हर हर महादेव। अलख निरंजन देव अनुभूति पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम आज फिर बात करने वाले हैं विश्व की सबसे अनोखी और अद्भुत रचना यानी कि एलोरा का कैलाश मंदिर। इसी सीरीज में पिछली वीडियो में कैलाश मंदिर को आपको हमने अंदर से दिखाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोरा के कैलाश मंदिर के रहस्य के बारे में। वैसे तो हमारे भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो समृद्ध और खूबसूरत हैं, परंतु भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। ये मंदिर भारत के 8वें अजूबों से कम नहीं है। तो आज हम आपको उन सभी रहस्यों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैलाशनाथ मंदिर के वे कौन से रहस्य हैं जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाते हैं और जिनका पता साइंटिस्ट भी आज तक नहीं लगा पाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर है और इसको किसने बनवाया था। तो कैलाशनाथ मंदिर जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, यानी कि जो अभी वर्तमान में है छत्रपति संभाजी नगर में प्रसिद्ध जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें 16 नंबर में स्थित है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से लेकर 773 के दौरान बनवाया गया था। यानी कि सन 756 से लेके सन 773 तक इसका काम चला था मंदिर का बनाने का। और एलोरा में लगभग जो टोटल गुफाएं हैं उनकी संख्या 100 है, जिसमें से मात्र 33 गुफाएं ही लोगों के लिए खोली हुई हैं। बाकी की जो गुफाएं हैं उनमें लोगों का जाना वर्जित है। और वो किस लिए वर्जित है वो तो सरकार ही बता सकती है। तो भारत में एलोरा की गुफाएं काफी ज्यादा प्राचीन मानी गई हैं और इस मंदिर को, यानी कि जो हमारा कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, इस मंदिर को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, जैसा आपको नाम से ही ज्ञात हो गया होगा कि ये मंदिर किसको समर्पित है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। कैलाशनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के निवास स्थल को साक्षी मानकर उन्हीं के कैलाश पर्वत के भांति इसका निर्माण किया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश मंदिर 276 फुट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इस मंदिर को एक बड़े से पहाड़ की चट्टान को काट कर बड़ी बारीकी से तराशा गया है। जिसे कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को बनाता है ना, जिस तरह कोई शिल्पकार हथौड़े छेनी से बड़ी उससे कहते हैं कलाकारी से काटता है ना शिल्पकार मूर्ति को, उस तरह इस मंदिर को बनाया गया, तराशा गया है। इसके अलावा इस मंदिर को जिस चट्टान से बनाया गया है उसका वजन करीब करीब 40,000 टन से ज्यादा है। और
इस मंदिर के निर्माण में करीब 18 साल लग गए बनाने में, लेकिन इस मंदिर पर जो चित्रकला हुई है, यानी कि जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, अन्य तरह की तस्वीरें उकेरी गई हैं, अन्य तरह की कलाकृति जो की गई है, उसे देखकर तो लगता है कि जैसे इसको संपन्न होने में सहस्त्रों, यानी कि 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष का समय लगा होगा। लेकिन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण केवल 18 साल में हुआ है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इस चट्टान को सबसे पहले यू शेप में काटा गया है, यानी कि पहले इसको यू शेप दिया गया, ऊपर से नीचे को काटते आए और इसकी पहले चारों तरफ से इसके गलियारे को बनाया गया यू शेप में। और यानी कि चट्टान को नीचे से नहीं काटा गया, चट्टान को ऊपर से काटते हुए कारीगर, शिल्पकार जो थे, काटते हुए नीचे आए, उनको पहले चारों तरफ से उसके यू शेप में उसको बनाया, जो उसका गलियारा है पहले उसको बनाया। और करीब करीब रोजाना कारीगरों ने 2 लाख टन चट्टान को हटाया, यानी कि लगभग 2 लाख टन पत्थर रोज काटा गया था इस मंदिर को बनाने के लिए। आमतौर पर पत्थरों से तराशा जाने वाला मंदिर सामने की ओर से तराशा जाता है, क्योंकि पहले फ्रंट बनेगा, फ्रंट से अंदर की तरफ चलेंगे बनाते हुए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये ऊपर से बनाया गया, पहले इसका गलियारा बना, फिर इसको तराशा गया चारों तरफ से। परंतु यह 90 फीट ऊंचा है। कैलाश जो पर्वत है, ये जो कैलाश मंदिर है, इसकी ऊंचाई जो है 90 फीट की है। 90 फीट ऊंचा कैलाश मंदिर का जो रहस्य है कुछ ऐसा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया, और ये मंदिर पूरे विश्व में एक ही पत्थर से, यानी कि एक ही पत्थर से तराशी जाने वाली सबसे अद्भुत संरचना है। मंदिर की जो अद्भुत नक्काशी है, वास्तुकला है, वो नक्काशी और वास्तुकला में पल्लव और चालुक्य शैली नजर आती है। जो इसमें नक्काशी की गई है, वास्तुकला की गई है, मूर्तियां बनाई गई हैं, अन्य तरह की जो तस्वीरें, मूर्तियां, कलश, स्तंभ जो बनाए भी गए हैं, उनमें पल्लव और चालुक्य जो शैली है वो नजर आती है। और जो हमारे पुरातनविद हैं, यानी कि पुरातनविदों के अनुसार, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कह सकते हैं जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 वर्ष या इससे भी अधिक समय लगना चाहिए, उनका ये कहना है। क्योंकि ये जो मंदिर बनाया है, ऊपर से नीचे काटा गया है, तराशा गया है, फिर इसमें अंदर कमरे, मूर्तियाँ, स्तंभ, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। उसके हिसाब से जो हमारे पुरातत्व विभाग वाले वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 से या 150 वर्ष से अधिक समय लगा होगा या लगना चाहिए। और जिस काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया, उस समय न तो आधुनिक मशीनें थी और न कोई विशेष तकनीक भी थी। मतलब कहने का मतलब है, साधारण भाषा में, कोई तकनीक विशेष नहीं थी, कोई आधुनिक मशीनें नहीं थी। जैसा आज के युग में भी मशीनें हैं, काफ़ी आधुनिक मशीनें हैं, औजार हैं, तकनीक है, तो आज तो उससे निर्माण हो जाता है मंदिरों का, मूर्तियों का, ऐसी चीज़ें का। लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था। और आज के युग में भी इस प्रकार के मंदिर का निर्माण उन वैज्ञानिकों को कहना है कि हमारे पास आज के आधुनिक युग में
आधुनिक मशीनें होने के बावजूद, आधुनिक विशेष तकनीक होने के बावजूद हम इस प्रकार के मंदिर का निर्माण केवल 18 वर्ष में नहीं कर सकते, यानी कि 18 वर्षों में इसका निर्माण करना असंभव है, वैज्ञानिकों का ये कहना है। लेकिन ये देखो हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध हो गई, कितनी समृद्ध थी उस समय कि हमने, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, कितनी उत्तम प्रणाली उनके पास थी कि उन्होंने इस तरह का मंदिर का निर्माण किया। चट्टान काटी, ऊपर से नीचे काटी और लगभग 2 लाख टन पत्थर रोज काटा, फिर उसको हटाने की व्यवस्था क्या रही होगी। पत्थर को काटने के लिए किन किन औजारों का इस्तेमाल किया होगा, ये अपने सोचने में भी एक अद्भुत है। तो जो कैलाश मंदिर है ये सीधे सीधे हमारे भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के जो निर्माण है, मंदिर का जो निर्माण है उसको लेकर लोगों की यह मान्यता है कि 8वीं सदी में, यानी कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा, राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे, राजा कृष्ण प्रथम, एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ये मान्यता है इस मंदिर की कि इस मंदिर का निर्माण कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये वो रहस्य है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस कैलाश मंदिर का निर्माण किन कारणों से हुआ। ठीक है ना, ये आप समझने की कोशिश करना किन कारणों से इस मंदिर का निर्माण हुआ। जो 8वीं ये मान्यता है वहाँ के लोगों की कि 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा कृष्ण प्रथम थे ना, वो एक बार वो राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब रानी ने, जो उनकी रानी थी, जो उनकी पत्नी थी, उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कि वो सही हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं, तो भगवान शिव की अर्चना की, यानी कि पूजा की, प्रार्थना की, तपस्या की, आप जो कहें वो मान लीजिए, अर्चना की। और यह मन्नत भी मांगी कि राजा के स्वस्थ होने के बाद, जब मन्नत मांगते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में, भाई ये मेरा काम हो जाए तो मैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 52 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या बाबा मेरा ये काम बना दे, मैं आपके यहाँ पे आके भोग लगाऊंगा, मैं वहाँ दर्शन करने आऊँगा। ये हमारे यहाँ परंपरा शुरू से चलती आई है कि हम बोलते हैं भाई कोई अपना काम करवाना होता है भगवान से, हम उनको लालच देते हैं, लालच कि भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, लड्डुओं को भोग लगाऊंगा, मेरी नौकरी लगवा दो, मैं आपको हर महीने ये करूंगा, वो करूंगा। तो इसी तरह राजा की जो पत्नी थी, उस रानी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी कि राजा के स्वस्थ होने के बाद वह अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर के शिखर को देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेगी। देखा कितनी तगड़ी तपस्या ली उसने। ये एक तपस्या ही है कि उसने बोला प्रभु मैं आपकी अर्चना कर रही हूँ, मेरे जो उसका पति था वो सही हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और उनके होने के बाद मैं एक अद्भुत निर्माण कराऊंगी मंदिर का, अद्भुत मंदिर का निर्माण कराऊंगी। और जब तक वो मंदिर बन नहीं जाएगा, जब तक वो मंदिर पूरा नहीं बन जाएगा, मैं व्रत पर रहूंगी। और जिस दिन वो मंदिर बनेगा, उसका शिखर बनेगा, उसके शिखर को देखकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। यह परंपरा है, इतिहास। और उसके बाद जब राजा स्वस्थ हुए, ये प्रण रानी ने लिया, और उसके बाद जब राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की बारी आ गई। भाई अब राजा तो स्वस्थ हो गए, अब रानी ने मन्नत मांगी थी, अब उसको मंदिर का निर्माण तो कराना पड़ेगा भाई, मन्नत जो पूरी हुई है उसकी। लेकिन रानी को यह बात अवगत कराया गया कि, यानी कि रानी तो स्वस्थ, मतलब राजा तो स्वस्थ हो गया, लेकिन रानी के मन में ये बात भूल गई, वो भाई मुझे मंदिर भी बनवाना है। तो रानी को इस बात से अवगत करा गया कि मंदिर के
को मंदिर का निर्माण कराना है। और फिर उसको बताया भी गया कि मंदिर को बनाने में, यानी मंदिर के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। ऐसे में वर्षों तक का व्रत रख पाना, मतलब इससे पहले जो है, जो उसके आसपास के उनके रिश्तेदार थे, राजा के मंत्री थे, उनने रानी को समझाया था कि जी रानी जी, आप ऐसा संकल्प मत लीजिए कि मंदिर में काफ़ी समय लग जाएगा बनने में, वर्षों लग जाएंगे, आप वर्षों तक व्रत का पालन नहीं कर पाएंगी, ये असंभव है, ये नहीं होगा। लेकिन राजा तो फिर स्वस्थ हो गए ना मन्नत मांगने के बाद। तो क्या था, चलो कोई बात नहीं, मन्नत तो मांग ली, व्रत तो रखना पड़ेगा भाई मंदिर बनने के बाद तक। तो जब उसके चाहने वालों ने बोला कि वर्षों तक का जो व्रत है वो रख पाना संभव है, तब देखो कितना अच्छा मोड़ आ गया इसमें, कहानी में। कहानी नहीं है, मान्यता है, हमारा इतिहास है, एक इतिहास है। तब जब उन्होंने समझाया सबने, भाई इतने वर्षों तक नहीं व्रत होगा, नहीं होगा, नहीं कर पाओगी, पता लगा कि आप ही चल बसी। तब रानी ने फिर भगवान से, यानी कि फिर भगवान शिव की स्तुति की। तब रानी ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की और उनसे सहायता मांगी, प्रभु मेरी सहायता करो, इसमें तो लंबा समय लग जाएगा, पता रहे कि मैं भी नहीं रही तो मैं अपना व्रत कैसे तोड़ पाऊंगी, तो अब इसमें आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो भगवान शिव की स्तुति की, उनसे मदद मांगी, सहायता मांगी। और कहा जाता है कि तब भगवान शिव ने रानी को भूमि अस्त्र दिया था, भूमि अस्त्र। और इस अस्त्र की विशेषता यह बताई जाती है कि यह पत्थर को, ये भगवान शिव ने रानी को जो भूमि अस्त्र दिया था उस समय पर, उसकी विशेषता यह थी कि यह पत्थर को भी भाप बना सकता था। इतनी ताकत थी उस अस्त्र के अंदर कि हम चाहें तो पत्थर को भी भाप बना के हवा में उड़ा दें। ये उस शस्त्र था, औजार था, जो भी था, उसमें इतनी ताकत थी कि पत्थर को छुआओ और पत्थर भी भाप बन के उड़ जाए हवा में। तो तब राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ में, मतलब मंदिर का निर्माण जो स्टार्ट करना था हमें, उनको मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आ गई भाई अब। ठीक है, क्यों? राजा स्वस्थ हो गए, अब राजा भी स्वस्थ, सब कुछ बढ़िया संपन्न हो गया, अस्त्र शस्त्र भी मिल गए मंदिर बनाने के लिए। अब बारी आ गई मंदिर निर्माण की। लेकिन रानी को यह बताया गया कि भाई समय लगेगा, व्रत रख पाना मुश्किल है। तो भगवान शिव से सहायता मांगी, फिर उसने भगवान की स्तुति की, अस्त्र प्राप्त किया, और इसी अस्त्र की सहायता से इस अद्भुत मंदिर का निर्माण इतने कम समय में हो पाया था। यानी कि इतना जो कम समय जो लगा इसमें बनाने में, उस अस्त्र शस्त्र, उस औजार की वजह से ही इस मंदिर के निर्माण में इतना कम समय लगा था। अब आप सोच रहे होगे भाई ये अस्त्र शस्त्र फिर उनके पास रहा ही होगा, और मंदिर क्यों निर्माण नहीं करे, अपने लिए कुछ और क्यों निर्माण नहीं करा, जब ये पत्थर को और भाप बना सकता था तो और कुछ कर सकते थे। लेकिन उनका स्वार्थ नहीं था, वे निस्वार्थ थे, सिर्फ उनका मकसद था एक मंदिर का निर्माण करना, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी। अब जब मंदिर का निर्माण हो गया, पूरे मंदिर का निर्माण हुआ, तो बाद में इस अस्त्र को धरा में, यानी कि भूमि में
कहीं नीचे छुपा दिया गया था ताकि ये किसी को दोबारा कभी मिले ना। ये ऐसी मान्यता है इसकी। तो आज का जो हमारा विज्ञान है, इस प्रकार के मंदिर का निर्माण केवल कुछ वर्षों में नहीं कर सकता। फिर उस युग में इसका निर्माण केवल 18 वर्षों में हुआ। इसका निर्माण केवल 18 वर्षों में हुआ होगा। यह तथ्य आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण केवल 18 वर्षों में हुआ। जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, हमारा जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे के अनुसार उनके कई अधिकारी और खोजकर्ताओं का दावा कि उन खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि इस मंदिर के नीचे, अब देखो इसमें एक ट्विस्ट और आ गया कि जो खोजकर्ता हैं जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा है कि भाई इस दिव्य मंदिर के नीचे एक पूरा शहर है, परंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को भी ज्ञात नहीं है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे के जो खोजकर्ता हैं, उनका कहना है कि इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए चट्टानों से 4 लाख टन पत्थर को काटकर हटाया होगा, जो हमने पहले बताया है आपको। मान्यताओं के अनुसार वही जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कह रहा है, उसके खोजकर्ता भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन पत्थर को काटकर हटाया गया है। अब इस मंदिर का एक रहस्य और है जो अपने आप में बहुत रहस्य छुपाए हुए है कि मंदिर का जो निर्माण है इसका एक रहस्य और है। वो रहस्य है कि इस मंदिर को बनाने में जो मजदूर लगे थे वो 7,000 थे, यानी कि 7,000 मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण 18 वर्षों में किया था। लेकिन इस बात को मानना मुमकिन ही नहीं है कि 7,000 मजदूर इसको 18 वर्षों में बना देंगे। तो चलो एक बार जानते हैं इस रहस्य के बारे में भी, आपको बताते हैं। मान लीजिए मजदूरों ने 12-12 घंटे काम किया होगा। जो मजदूर लगे इसमें 7,000, माना उनको ग्रुपों में बांट दिया, ग्रुप दे उनको ग्रुपों, मतलब अलग अलग ग्रुप बना दिए मजदूरों के। तो उन्होंने 12-12 घंटे में काम किया, यानी कि 2 ग्रुप बना दिए। 3,500 का एक बना दिया, 3,500 का एक बना दिया, यानी कि टोटल 7,000 मजदूर हो गए। तो उनको काम बांट दिया, 12 घंटे काम तुम करोगे, 12 घंटे तुम काम करोगे। तो मान लीजिए मजदूरों ने 12-12 घंटे भी काम किया होगा। तो 18 साल में 4 लाख टन पत्थर को निकालने के लिए हर वर्ष कम से कम 22,000 टन पत्थर को निकाला गया होगा। यानी कि 4 लाख टन पत्थर को मतलब 4 लाख टन पत्थरों को निकालने के लिए हर वर्ष कम से कम 22,000 टन पत्थर को निकाला गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 60 टन पत्थर को हर दिन निकाला गया, यानी कि 60 टन पत्थर हर दिन निकाला गया, यानी कि 5 टन पत्थर को, मतलब 5 टन पत्थर को हर घंटे निकाला गया। मानने वाली बात है, 5 टन पत्थर 1 घंटे में निकाला गया होगा। इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सहस्त्र वर्ष पूर्व आधुनिक उपकरण तो हुआ ही नहीं करते थे, यानी कि कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे भाई, फिर भी इतना डेवलप हो गया। तो इतने कम समय में इतनी बारीकी से अद्भुत इमारत को बनाना लगभग
ना के बराबर। तो भाई यही थी हमारी परंपरा जो आज हमने बताई आपको कि कितना समय लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक चीज़ और, जांच के बाद सबसे बड़ा रहस्य यह निकल कर आया कि जिन्होंने निर्माण किया था, जिन्होंने निर्माण करवाया, उनके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। और इस मंदिर का संपूर्ण निर्माण किस दिन किस तारीख को संपन्न हुआ, इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह मंदिर एक ही चट्टान, वह पहाड़ को काट कर वह तराश कर बनाया गया, जिस कारण से इसकी कार्बन डेटिंग तकनीक द्वारा इसकी सही उम्र पता लगा पाना संभव नहीं है। क्योंकि भाई ये तो पत्थर को तराश के काट के बनाया, तो इसकी कार्बन डेटिंग तो पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही चट्टान को काट के बनाया है। कुछ मसाला लगाते, कुछ अलग से लगाते तो पता भी लगता कार्बन डेटिंग से। तो भाई एक रहस्य यह भी है इसमें जो सामने आया है कि इतने टन पत्थरों को निकालने के बाद दूर दूर तक इन पत्थरों की खोज नहीं हो पाई है कि भाई वो पत्थर हैं कहाँ जो यहाँ से काट कर निकाल के कहीं और डाले होंगे, वो है कहाँ, आज तक उनका भी नहीं पता चला। जिससे ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। मानो 4 लाख टन पत्थर गायब भी हो गया एक तरह से, उसे आसमान खा गया, जमीन निकल गई। उस पत्थर का भी आज तक पता नहीं है वो कहाँ पड़ा है, कहाँ रखा है, कहाँ दफनाया उसको। अब हमारा दिमाग ये सोच सोच कर चकरा जाता है भाई कि कैसे पत्थरों को काट कर पहले रास्ता बनाया, फिर उस पर नक्काशी करी, शिल्पकारी की गई। यहाँ पूरा का पूरा एक ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है। ये भी देखो, पूरा का पूरा ड्रेनिंग सिस्टम भी है यहाँ। बारिश के पानी को स्टोर करने की व्यवस्था भी है। अतिरिक्त पानी जो भर जाता है नालियों में, उसको नालियों द्वारा निकालने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ी सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। और इन रहस्यों में जो है एक रहस्य ये भी शामिल है कि इन पत्थरों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो पत्थर हैं, मंदिर जिसमें निर्माण हुआ, इन पत्थरों को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि औरंगजेब जो था उस टाइम राजा था, मतलब ये पीछे हमारे जब मुगलों का राज हुआ, तो औरंगजेब जो राजा है उसने 1862 में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सिपाहियों को बुलाया था। यानी कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1862 में औरंगजेब ने 1000 सिपाही लगाए थे। परंतु 3 साल तक प्रयास करने के बाद उन सिपाहियों ने 3 वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस मंदिर को तोड़ने में वो असमर्थ ही रहे, तोड़ नहीं पाए। उसके बाद औरंगजेब को यह पता चल गया कि भाई इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, और उसने तुरंत उन सिपाहियों को दूर हट जाने का आदेश दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तोपों से भी इस भव्य मंदिर को खंडित नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा मंदिर है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बोलो हर हर महादेव। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी भव्य मंदिर के संबंधित जानकारी लेकर। तो हर हर महादेव। अलग निरंजन।